आज की इस गहरी पड़ताल का विषय है संपत्ति का एग्रीमेंट। और एक बहुत ही आम सी सिचुएशन को सोचते हैं। जी। मान लीजिए किसी ने कई साल पहले अपनी जमीन बेचने का एक बयाना एग्रीमेंट किया था। खरीदार ने कुछ एडवांस दिया, लेकिन फिर कभी पूरी पेमेंट करके रजिस्ट्री करवाने आया ही नहीं। अक्सर होता है ऐसा। हाँ, और अब 10-12 साल बीत गए हैं। जमीन की कीमत तो आसमान छू रही है और एक नया खरीदार बहुत अच्छी कीमत देने को तैयार भी है। सही। तो क्या वो पुराना एग्रीमेंट अब बस एक रद्दी का कागज है? क्या विक्रेता वो जमीन किसी और को बेच सकता है? मतलब ज्यादातर लोगों को तो ये लगता है कि हाँ बिल्कुल, इतने साल हो गए, बात खत्म। और यहीं पे वो सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं। कानून की दुनिया में ये सोच एक बहुत बड़े और जोखिम भरे जाल में फंसा सकती है। हाँ, और ये एक ऐसा जाल है जिसमें लोग, मुझे लगता है, बहुत आसानी से फंस जाते हैं। बिल्कुल। आज हमारे पास जो दस्तावेज हैं वे इसी गुत्थी को परत दर परत खोलते हैं। हम संपत्ति के अग्रीमेंट को रद्द करने की कानूनी प्रक्रिया, उसके जोखिमों और इससे जुड़े सबसे बड़े मिथकों का विश्लेषण करेंगे। तो हमारा मिशन साफ है, ये समझना कि क्यों ये एग्रीमेंट एक टाइम बॉम्ब की तरह होते हैं जो अपने आप डिफ्यूज नहीं होते। क्यों एक छोटी सी लापरवाही विक्रेता को धोखाधड़ी जैसे संगीन आपराधिक मुकदमों में उलझा सकती है। और सबसे जरूरी, इस कानूनी चक्रव्यूह से सुरक्षित बाहर निकलने का सही और सटीक रास्ता क्या है। तो चलिए इस चक्रव्यूह के पहले दरवाजे से शुरू करते हैं, जो सबसे ज्यादा भ्रामक है। बिल्कुल। ठीक है, तो सबसे बड़ी गलतफहमी से ही शुरू करते हैं। आम धारणा तो यही है कि अगर एग्रीमेंट हुए 3 साल से ज्यादा हो गए तो अपने आप खत्म, मतलब लैप्स हो जाता है। कानून की नजर में इस बात में कितनी सच्चाई है? सच कहूं तो सच्चाई शून्य है। ये संपत्ति के सौदों से जुड़ी सबसे बड़ी और सबसे खतरनाक गलतफहमी है। अच्छा। जी, कानूनी तौर पर कोई भी एग्रीमेंट, चाहे वो 100 रुपए के स्टैंप पेपर पर हो या सब रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्टर्ड, अपने आप कभी खत्म नहीं होता। कभी नहीं? कभी नहीं। हमारे स्रोत बताते हैं कि एग्रीमेंट के स्वतः खत्म होने की स्थिति सिर्फ 3 बहुत ही विशेष परिस्थितियों में हो सकती है। अच्छा, तो वो कौन सी 3 खास स्थितियां हैं? पहली, अगर एग्रीमेंट की कोई शर्त ही ऐसी हो। मान लीजिए एग्रीमेंट में साफ साफ लिखा है कि अगर खरीदार ने 90 दिनों में पूरा भुगतान नहीं किया तो ये एग्रीमेंट रद्द माना जाएगा और बयाना राशि जब्त कर ली जाएगी। ओके, मतलब एक एक्सपायरी क्लॉज हो। एग्जैक्टली। अगर ऐसी कोई क्लॉज है तभी उसके उल्लंघन पर एग्रीमेंट खत्म होगा। दूसरी परिस्थिति है जब प्रॉपर्टी ही न बचे। जैसे सरकार किसी हाईवे प्रोजेक्ट के लिए उस जमीन का अधिग्रहण कर ले। अब जब जमीन ही नहीं रही तो सौदा कैसा? सही बात है। और तीसरी और सबसे पेचीदा स्थिति, कानूनी कार्रवाई की 3 साल की समय सीमा, जिसे लिमिटेशन पीरियड कहते हैं, उसका खत्म हो जाना। हाँ, यहीं पे सारा कंफ्यूजन शुरू होता है। तो ये 3 साल की समय सीमा आखिर है क्या? क्या 3 साल बाद विक्रेता वाकई में, मतलब, सेफ हो जाता है? नहीं, और यही वो कानूनी धोखा है जिसमें ज्यादातर लोग फंसते हैं। अच्छा। 3 साल की मियाद खत्म होने का मतलब सिर्फ ये है कि खरीदार अब कोर्ट जाकर जबरदस्ती रजिस्ट्री नहीं करवा सकता, जिसे कानून की भाषा में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कहते हैं। ओके। उसे लगता है कि वो आजाद हो गया, लेकिन असल में वो सिर्फ एक तरह के केस यानी सिविल केस से बचता है। दूसरे और ज्यादा खतरनाक केस यानी क्रिमिनल केस के लिए दरवाजा खुला छोड़ देता है। 1 मिनट, ये तो बहुत गंभीर बात है। मतलब सिविल केस का रास्ता बंद हुआ, हाँ, लेकिन क्रिमिनल केस का खतरा बना हुआ है। बिल्कुल। 3 साल बाद भी खरीदार विक्रेता के खिलाफ धोखाधड़ी यानी आईपीसी धारा 420 और भरोसा तोड़ने, आपराधिक विश्वासघात धारा 406 का केस दर्ज करवा सकता है। ओह। और ये सिर्फ कानूनी फर्क नहीं है, ये असल में समय, पैसे और इज्जत का भी फर्क है। सिविल केस सालों चल सकता है, लेकिन क्रिमिनल केस में गिरफ्तारी तक हो सकती है। और प्रतिष्ठा पर तुरंत दाग लगता है। बिल्कुल। और इसमें एक और पेच है। वो क्या? ये 3 साल की गिनती अग्रीमेंट की तारीख से शुरू ही नहीं होती। तो फिर कब से होती है? ये तब शुरू होती है जब खरीदार ने विक्रेता से रजिस्ट्री करने को कहा और विक्रेता ने लिखित में या साफ तौर पर मना कर दिया। अच्छा। अगर खरीदार ने कभी पूछा ही नहीं और विक्रेता ने कभी मना ही नहीं किया तो ये 3 साल की अवधि कभी शुरू ही नहीं होती। मतलब अगर 15 साल भी बीत गए हों और खरीदार चुप बैठा रहा तो भी विक्रेता कानूनी तौर पर फंसा हुआ है। हाँ बिल्कुल, वो अग्रीमेंट कानूनी तौर पर जिंदा है। बाप रे। इसीलिए ये सोचना कि समय सब कुछ ठीक कर देगा, यहाँ पर सबसे बड़ी भूल है। ठीक है, तो ये साफ हो गया कि इंतजार करना कोई हल नहीं है, बल्कि ये जोखिम को और बढ़ा रहा है।
तो फिर हमारे उस विक्रेता को, जिसकी हमने शुरू में बात की थी, अब करना क्या चाहिए? उसे इस पुराने अटके हुए एग्रीमेंट से कानूनी रूप से छुटकारा कैसे मिलेगा? हमारे स्रोत इस प्रक्रिया को बहुत साफ तरीके से समझाते हैं। देखिए, रास्ता इस बात पर निर्भर करता है कि अग्रीमेंट रजिस्टर्ड है या नहीं। ओके। पहले उस स्थिति की बात करते हैं जो ज्यादा आम है, जब अग्रीमेंट रजिस्टर्ड नहीं होता, यानी किसी स्टैम्प पेपर पर बना है या नोटरी से अटेस्टेड है। हाँ, ज्यादातर बयान एग्रीमेंट तो ऐसे ही होते हैं। बिल्कुल। इन्हें रद्द करना तुलनात्मक रूप से आसान है। सबसे अच्छा और साफ सुथरा तरीका है आपसी सहमति से कैंसिलेशन डीड बनवाना। म्यूचुअल कैंसिलेशन डीड। जी, दोनों पक्ष मिलकर एक नए दस्तावेज पर दस्तखत करते हैं कि पुराना एग्रीमेंट अब रद्द समझा जाए। इसमें खर्चा भी बहुत कम आता है और भविष्य के लिए कोई सिरदर्द नहीं रहता। लेकिन क्या होगा अगर दूसरा पक्ष तैयारी ना हो या वो मिल ही नहीं रहा हो, शायद शहर छोड़कर चला गया हो? ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल समस्या है और अक्सर ऐसा ही होता है। हाँ। ऐसी स्थिति में विक्रेता को एक तरफा कार्रवाई करनी पड़ती है और इसमें 2 कदम उठाने बेहद जरूरी हैं। पहला, एक वकील के जरिए खरीदार को एक औपचारिक कानूनी नोटिस भेजना। कानूनी नोटिस? हाँ, और ये रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजा जाना चाहिए ताकि आपके पास सबूत रहे। और इस नोटिस में क्या लिखना जरूरी है? क्या कोई खास भाषा होती है जिससे विक्रेता कानूनी तौर पर मजबूत रहे? बहुत अच्छा सवाल है। नोटिस में कुछ बातें साफ होनी चाहिए। एग्रीमेंट की तारीख, तय हुई रकम, मिली हुई बयाना राशि और रजिस्ट्री की आखिरी तारीख का जिक्र। फिर ये लिखना जरूरी है कि खरीदार तय समय पर बाकी पेमेंट करने में नाकाम रहा, इसलिए अब विक्रेता इस एग्रीमेंट को रद्द मान रहा है। नोटिस में ये भी लिखा जा सकता है कि खरीदार एक तय समय के अंदर अपनी बयाना राशि वापस ले सकता है। ये आपकी नीयत को साफ दिखाता है। सही। दूसरा और बहुत महत्वपूर्ण कदम है एक स्थानीय अखबार में, जहां वो प्रॉपर्टी है, एक सार्वजनिक सूचना छपवाना। अखबार में सूचना, इसका क्या फायदा है? इसका बहुत बड़ा फायदा है। ये एक पब्लिक रिकॉर्ड बन जाता है कि आपने उस प्रॉपर्टी से जुड़ा पुराना एग्रीमेंट रद्द कर दिया है। अच्छा। कल को अगर पुराना खरीदार या कोई और आप पर धोखाधड़ी का आरोप लगाता है, तो ये कानूनी नोटिस और अखबार की कटिंग आपके सबसे बड़े सबूत होंगे। ये दिखाता है कि आपने कुछ भी छिपाया नहीं। मतलब ये एक तरह का सुरक्षा कवच। बिल्कुल। मेरे पास एक केस आया था जहां एक सज्जन ने 10 साल बाद जमीन बेची, ये सोचकर कि पुराना एग्रीमेंट तो बेकार हो गया। उन्हें नोटिस न भेजने की वजह से धोखाधड़ी के केस में 5 साल तक कोर्ट के चक्कर काटने पड़े। ओह, कुछ हजार रुपए बचाने के चक्कर में लाखों का नुकसान और सालों की मानसिक परेशानी हुई। ये तो वाकई एक सबक है। ठीक है, तो ये तो हुई स्टैम्प पेपर वाले एग्रीमेंट की बात, जो शायद ज्यादा आम है। लेकिन उन मामलों का क्या जहां लोगों ने पूरी सावधानी बरतते हुए एग्रीमेंट को बाकायदा सब रजिस्ट्रार ऑफिस में दर्ज करवाया था? जाहिर है उसे रद्द करना इतना आसान नहीं होगा। बिल्कुल नहीं। एक रजिस्टर्ड एग्रीमेंट सरकारी रिकॉर्ड का हिस्सा होता है। उसे आप एक तरफा नोटिस से खत्म नहीं कर सकते। तो प्रक्रिया मुश्किल हो जाती है। बहुत मुश्किल और महंगी भी। यहाँ भी सबसे अच्छा तरीका तो आपसी सहमति ही है। दोनों पक्ष फिर से सब रजिस्ट्रार ऑफिस जाएं और एक रजिस्टर्ड कैंसिलेशन डीड बनवाएं। और इसमें खर्चा कितना आता होगा? क्या ये महंगा सौदा है? हाँ, इसमें स्टैम्प ड्यूटी लगती है जो हर राज्य में अलग अलग है। हमारे स्रोतों के मुताबिक उत्तर प्रदेश और हरियाणा जैसे राज्यों में ये करीब 5,000 रुपए फिक्स है। ओके। लेकिन महाराष्ट्र जैसे राज्य में ये मूल एग्रीमेंट पर लगी स्टैम्प ड्यूटी का 1% तक हो सकता है। अगर सौदा बड़ा था तो ये रकम काफी ज्यादा हो सकती है। लेकिन अगर यहाँ भी दूसरा पक्ष मना कर दे तो क्या विक्रेता के पास कोई रास्ता बचता है या वो हमेशा के लिए फंस गया? नहीं, रास्ता है, लेकिन वो रास्ता अदालत से होके गुजरता है और वो लंबा और खर्चीला है। मतलब कोर्ट केस? जी, एकमात्र विकल्प है कोर्ट में मुकदमा करना। इसके लिए स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 की धारा 31 के तहत अर्जी दी जाती है, जिसमें कोर्ट से एग्रीमेंट को रद्द करने की गुहार लगाई जाती है। और इसमें कितना समय लग सकता है? आपको कोर्ट को ये साबित करना होगा कि दूसरे पक्ष ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। इस पूरी प्रक्रिया में 2 से 7 साल तक का समय और हजारों लाखों रुपए लग सकते हैं। बाप रे, ये तो एक थका देने वाली प्रक्रिया है। हाँ, जो आपका पैसा, समय और मानसिक शांति सब कुछ छीन सकती है। तो बिल्डर बायर एग्रीमेंट के मामले में भी यही सब लागू होता है? उनके केस तो और भी जटिल होते हैं।
हाँ, लेकिन उनके लिए एक ज्यादा तेज और असरदार रास्ता भी है, जिसका जिक्र हमारे स्रोतों में है। वो क्या? वो है रेरा, यानी रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। अच्छा, रेरा। जी, अगर कोई बिल्डर या खरीदार एग्रीमेंट की शर्तों का पालन नहीं कर रहा, तो वो पारंपरिक कोर्ट जाने के बजाय रेरा में शिकायत कर सकता है। रेरा को 60 दिनों के अंदर ऐसे मामलों का निपटारा करना होता है। 60 दिन? ये तो बहुत तेज है। बहुत। वहां न सिर्फ एग्रीमेंट रद्द करवाने का आदेश मिल सकता है, बल्कि दोषी पक्ष पर ब्याज और मुआवजा भी लगाया जा सकता है। ये सारी प्रक्रियाएं तो समझ आ गईं, लेकिन इनके पीछे कानून का बड़ा नजरिया क्या है? क्या हाल के कुछ बड़े अदालती फैसलों ने इन नियमों को और साफ किया है? हाँ, इन सभी प्रक्रियाओं का आधार कुछ प्रमुख कानून हैं, जैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 और स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963। और हाल के कुछ अदालती फैसलों ने इन सिद्धांतों को आज के समय में और भी प्रासंगिक बना दिया है। कोई ऐसा फैसला जो विक्रेताओं या जमीन के मालिकों के लिए खास तौर पे अहम हो? जरूर। हाल ही में 2024 में सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया जो जमीन के असली मालिकों को बहुत बड़ी राहत देता है। अच्छा। उस केस में कोर्ट ने कहा कि अगर कोई सेल डीड या एग्रीमेंट धोखाधड़ी से या गैर कानूनी तरीके से किया गया है, यानी वो शुरू से ही अमान्य मतलब वॉइड है, तो असली मालिक को उसे रद्द कराने के लिए अलग से सालों तक मुकदमा करने की जरूरत नहीं है। तो उसे क्या माना जाएगा? उसे कानून की नज़र में हुआ ही नहीं माना जाएगा। ये सही मालिकों को बहुत बड़ी कानूनी उलझन से बचाता है। और खरीदारों के नजरिए से कोई अहम फैसला जो उनकी रक्षा करता हो? हाँ, घर खरीदारों के लिए भी 2024 का एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला है। इसमें कोर्ट ने बिल्डरों की मनमानी पर लगाम कसी है। ये तो बहुत जरूरी था। बिल्कुल। कोर्ट ने कहा कि अगर कोई बिल्डर गलत तरीके से या एक तरफा एग्रीमेंट रद्द करता है, तो उसे न सिर्फ खरीदार का पूरा पैसा वापस करना होगा, बल्कि उस पर 6 से 9% तक का भारी ब्याज भी देना होगा। वाह, ये फैसला बिल्डरों को ये संदेश देता है कि वे खरीदारों को हल्के में नहीं ले सकते। सही कहा। और एक बहुत पुराना लेकिन अहम सिद्धांत है जो कहता है कि कोई भी अपनी ताकत का गलत फायदा उठाकर एग्रीमेंट में एक तरफा और अनुचित शर्तें नहीं डाल सकता। जैसे? मतलब कोई बिल्डर या विक्रेता ऐसी शर्त नहीं डाल सकता कि मैं जब चाहूं बिना कारण बताएं एग्रीमेंट रद्द कर सकता हूं। अच्छा। ऐसी शर्तें कानून की नजर में अमान्य होती हैं, खासकर जब एक पक्ष दूसरे से कमजोर स्थिति में हो। तो आज की इस गहरी पड़ताल से कुछ बातें बिल्कुल शीशे की तरह साफ हैं। पहला, संपत्ति के एग्रीमेंट समय बीतने से अपने आप खत्म नहीं होते। बिल्कुल नहीं। ये एक मिथक है जिसे आज ही दिमाग से निकाल देना चाहिए। दूसरा, 3 साल की समय सीमा एक कानूनी छलावा है। सबसे बड़ा। इसके बाद भी विक्रेता पर धोखाधड़ी का आपराधिक मामला चल सकता है, जो कहीं ज्यादा खतरनाक है। हाँ, और तीसरा, किसी भी विवाद से बचने के लिए और अपनी नीयत साफ रखने के लिए पहला और सबसे जरूरी कदम एक औपचारिक कानूनी नोटिस भेजना है। ये आपका सबसे बड़ा रक्षा कवच है। और चौथा, रजिस्टर्ड एग्रीमेंट को रद्द करवाना एक जटिल और महंगी प्रक्रिया है। इसके लिए या तो दोनों पक्षों की सहमति चाहिए या फिर अदालत का लंबा रास्ता तय करना होगा। अंत में संदेश यही है कि एक पुराना अधूरा एग्रीमेंट आपकी जमीन पर एक अनदेखे कानूनी कब्जे की तरह है। एक टाइम बॉम्ब की तरह। बिल्कुल, एक टाइम बॉम्ब है जो कभी भी फट सकता है। एक कानूनी नोटिस या कैंसिलेशन डीड पर होने वाला कुछ हजार का खर्च, भविष्य में होने वाले आपराधिक मुकदमे की परेशानी, वकीलों की लाखों की फीस और सालों की मानसिक प्रताड़ना से कहीं बेहतर है। सही बात है। इसलिए अपनी संपत्ति को पूरी तरह से सुरक्षित करने के लिए इन पुराने अधूरे दस्तावेजों को औपचारिक रूप से रद्द करवाना अनिवार्य है। सिर्फ मान लेना काफी नहीं है। ये एक बहुत ही जरूरी सलाह है। इस पूरी चर्चा ने वाकई आंखें खोल दी हैं। और जाते जाते एक और दिलचस्प पहलू सोचने के लिए छोड़ जाते हो। बताइए। आज हमने एग्रीमेंट को रद्द करने पर ध्यान केंद्रित किया, लेकिन स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में 2018 में एक बड़ा संशोधन हुआ। अच्छा। उस संशोधन के बाद कानून का झुकाव अब कॉन्ट्रैक्ट को लागू करवाने की तरफ ज्यादा हो गया है, न कि सिर्फ हर्जाना दिलवाने पर। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि अब अगर कोई विक्रेता एग्रीमेंट से मुकरता है, तो खरीदार के लिए कानूनी रूप से उस बिक्री को पूरा करवाने की संभावना पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गई है। ओह, तो ये तो खरीदारों के लिए अच्छी खबर है। बहुत।
तो जहां विक्रेताओं को एग्रीमेंट रद्द करने में बहुत सावधानी बरतनी होगी, वहीं खरीदारों को अब अपने अधिकार लागू करवाने के लिए एक ज्यादा शक्तिशाली कानूनी हथियार मिल गया है। ये समीकरण का दूसरा पहलू है जिस पर भी ध्यान देना जरूरी है।